हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल होम गार्डनिंग पेड़ पौधे मेरी शान मेरी जान। आज ये बोगनवेलिया का प्लांट को कलम से ग्रो करने का आपको मैं निंजा टेक्निक बताऊंगा। इसमें दो कलर एक मेरे मित्र के यहाँ पर थे, एक ब्लू और एक वाइट। आज इसे मैं आपको कलम से ग्रो करने का आसान तरीका बताऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कलम हो ये लगभग 1 साल पुरानी हो, कोई नई रूट्स नहीं लेना है। आपको ये कम से कम 1 साल पुरानी, जिसमें हल्के हल्के निशान लकीर डॉट्स आ जाएंगे, तो वो समझिएगा कि वो 1 साल पुरानी लीव्स है। तो उसे आप काट लीजिए इस तरीके से, उसे अच्छी तेज कटर से आप उसे काट लीजिए। ये कलम के लिए अच्छी रहेगी। इसकी एक और रूट्स ले लेते हैं। ये एक तो इस तरीके से इससे 5 रूट्स निकल जाएगी, और एक और इसकी ले लेते हैं। ये भी लगभग 1 साल पुरानी दिख रही है। इसे भी अपन ग्रो कर सकते हैं आसानी से। इसे भी मैं काट लेता हूँ। और इसके ये पत्ते और ये सारी जो इसके ऊपर की जो हल्की हल्की जो भी कुछ है, ये वाइट वाला भी, इसे भी ग्रो करने के लिए इसकी भी कलम ले लेते हैं। ये भी कलम लगभग साल भर पुरानी दिख रही है। इस डाली को भी काट लेते हैं, और इनके पत्ते ऊपर के, और कम से कम ये समझ लीजिए कि 4 से 6 इंच की ही इसके टुकड़े कर लेंगे, ताकि ये आसानी से इस गर्मी में भी ग्रो कर सकें। इसके ये जो ऊपर के हल्के हल्के पत्ते हैं, ये काट कर इसे कम से कम 5 से 6 इंच की काट लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये कलम सीधी ही लगे। जिस तरीके से ये पेड़ में लगी हुई थी, इस तरीके से इसे ज़मीन में भी लगाना है। ये ध्यान रखना है कि कहीं ये उल्टी नहीं लग जाए, नहीं तो ये ग्रो नहीं करेगी। सारी कलम काट लेते हैं, और बाकी का प्रक्रिया घर जाकर करेंगे। अब मैं घर आ चुका हूं, और इनकी जो पत्ते हैं ये इसके सारे निकाल लेते हैं, ताकि उसको ग्रो करने में आसानी हो सके। इनके सारे पत्ते मैं निकाल लेता हूं। पूरे जितनी भी कलम में लाया हूं, लगभग 10 से 12 कलम तैयार हो चुकी है। इसकी सारे इस तरीके से निकाल लेना है, और उसके सिरे को एक तरफ से उसे काट लेना है चाकू की मदद से, और एलोवेरा लेकर उसे लगा देना है। उसके सिरे पे भी लगा देना है, और जो जमीन में जाएगा हिस्सा उसमें भी लगा लेना है। इस तरीके से इसमें सारे में मैं लगा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये एंटीबायोटिक होता है, ताकि इससे किसी प्रकार का भी फंगस ना लगे। सभी में लगा देते हैं ताकि आसानी से ग्रो कर सके। और इस गर्मी में भी बोगनवेलिया 2 कलर तैयार हो जाएंगे। इसे लगभग अच्छी तरीके से जड़ बनाने में लगभग 40 से 45 दिन लगते हैं। पत्तियां तो 4 से 8 दिन में निकल जाती है, लेकिन ये मैंने मिट्टी तैयार कर रखी है, जिसमें कोकोपीट और सैंड और खाद डाल दिया है। इसे 8 लगभग कलम में इसके अंदर रख देता हूँ, ताकि ये आसानी से ग्रो कर सके। लगभग 1.5 से 2 इंच मिट्टी में जाना चाहिए, और ये ध्यान रखना है कि ये हिले नहीं। इसे कहीं भी एक सेमी साइड एरिया में सुरक्षित जगह पर रख देना है, ताकि ये हवा से, और इस तरीके से इसे लगा देते हैं। और इस पे ये ध्यान रखना है कि इसको किसी भी अच्छी तरीके से ढक देना है, और उसे खोल के बार बार नहीं देखना है। और ये इसको मैंने एक ये टीन का डब्बा लिया है प्लास्टिक का, इसे मैं ढक देता हूँ और पानी डालकर छोड़ देता हूँ। इसे अच्छे से दबा देना है, ताकि इसके अंदर हवा नहीं जा सके, और उसके अंदर का वाष्प ऑक्सीजन बनती रहेगी। और उसे जितना ग्रोथ, ये लगभग अब मुझे लगाए को 20 से 25 दिन हो चुके हैं। अब उसे देखते हैं। देखिए
ये ग्रो कर चुकी है, लेकिन अभी ये रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हुई है। 2 ब्रांचेस मेरी सूख चुकी है, इन 2 में ग्रोथ नहीं हुई है, बाकी 6 में ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन अभी ये रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हुई है। अभी इसे और लगभग 20 दिन लगेंगे। आप भी ये ध्यान रखें कि 20 से 25 दिन में इसे अगले किसी भी डब्बे में या टीन में या गमले में पॉट में नहीं लगाएं। लगभग 45 दिन में ही इसी की रूट्स बनती है। ये आपको मैंने वीडियो बनाने के लिए बता दिया था, लेकिन आप ये विशेष ध्यान रखें कि इसे 45 दिन के अंदर ही